दान मांग रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अरे जगन्नाथ है, पूरे जगत का नाथ है, जो सबको बेटा बेटी देता है, सबकी मन वांछित कामनाएं पूरी करता है। और पता चले कि वो जगन्नाथ है खुद पुत्र प्राप्ति के लिए, एक बेटे की प्राप्ति के लिए, और किसी और के आगे हाथ फैला रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो हम कैसे उनको जगन्नाथ कह सकते हैं? जगन्नाथ तो दुनिया को बेटा देता है, जगन्नाथ तो बांझ की गोद हरी भरी करता है, और जगन्नाथ खुद पुत्र प्राप्ति के लिए किसी और से प्रार्थना कर रहा है। तो ये बातें हमें सोचने पे विवश करती हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी से कि वे कहां तक के जगन्नाथ हैं, और इस बात का हमें पता चलेगा श्रीमद् देवी भागवत से। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है और इसका ये पेज नंबर है 285 285। श्री कृष्ण का शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और वर प्राप्त करना, जिन्हें हम जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जगतनाथ हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, इन्होंने सृष्टि की रचना करी है, ये सब की मनवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। तो वे श्री कृष्ण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये श्री कृष्ण किसी और भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये किससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ को प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, देखिएगा। पेज नंबर 285 है। श्री कृष्ण जी का शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और वर प्राप्त करना, देखिएगा। राजा जनमेजय ने कहा, मुनिवर आपके मुखारविंद से यह प्रसंग सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया। राजा जनमेजय जी ने व्यास जी से कहा कि महाराज आपके मुख से यह बात सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण जिनको जगत गुरु कहते हैं, जिनको जगत का स्वामी कहते हैं, जिनको सृष्टि का रचनहार कहते हैं, वो भगवान किसी और से एक पुत्र प्राप्ति के लिए भीख मांग रहा है, तप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ये बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया, यानी श्री कृष्ण जी का बेटा चोरी कर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध था, सुरक्षित अंतःपुर में प्रवेश गृह की व्यवस्था थी, फिर भी सम्रासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया? सत्य